हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आइए आज हम पठन अभियान की गतिविधि क्रम संख्या 41 को करते हैं। यह 8 मार्च 2022 के लिए है। यह गतिविधि पत्रक कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे विद्यार्थी ने सबसे पहला अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपने उस टीचर का या उस मैडम का नाम लिखना है जो आपको मैथ कराता है, गणित पढ़ाता है। क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो गणित की है। तो टाइटल क्या है इसका, हमने क्या करना है, आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा मैनेजमेंट करना है हमने। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या गिनिए। आपने इस गद्यांश को पढ़ना है। ये गद्यांश दिया गया है और इसमें आने वाले प्रत्येक शब्द में कितने अक्षर हैं उन अक्षरों को आपने काउंट करना है। ये पूरे गद्यांश को हमने करना है। तो आइए करते हैं इसको। पहले पढ़ लेते हैं। आसमान में 2 बादल हैं, एक पतंग भी है, आसमान में उड़ रही है। पतंग का रंग हरा है, पतंग पर 5 सितारे हैं, सितारों का रंग पीला है। तो अब हमने इसमें ये देखना है कितने अक्षर हैं। अब जैसे पहला शब्द क्या है, आसमान है। आसमान में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। आसमान में कितने अक्षर हो गए, 4 हो गए। अब सेकंड जो शब्द है वो क्या है, में कितने अक्षर हैं, 1 ही है। अब उसके बाद ये शब्द हो गया 2 में कितने अक्षर हैं, 1 ही है। अब इसके बाद ये बादल शब्द है। बादल में कितने अक्षर हैं, 1 2 3। अब इसमें आगे 1 है। आगे वाले शब्द में 2 अक्षर हैं, आगे वाले शब्द में 3 अक्षर हैं, इसमें 1 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 अक्षर हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें 1 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर हैं, इसमें 1 अक्षर है। सितारे में 3 अक्षर हैं, का में 1 अक्षर है, रंग में 2 अक्षर है, पीला में 2 अक्षर हैं, इसमें 1 अक्षर है। तो इस तरह से आपने इसको करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो हम इसको देख भी सकते हैं इसका आंसर। अब देखो, आसमान में क्या है, 4 अक्षर हैं। में कितने अक्षर हैं, 1 है। 2 में कितने हैं, 1 है। बादल में कितने हैं, 3 हैं। है में कितने हैं, 1 है। 1 में कितने हैं, 2 अक्षर हैं। पतंग में कितने हैं, 3 अक्षर है। भी में कितने हैं, 1 अक्षर है। आसमान में कितने हैं, 4 अक्षर है। में कितने अक्षर हैं, 1 अक्षर है। उड़ में कितने हैं, 2 अक्षर है। रही में कितने हैं, 2 अक्षर है में कितने हैं, 1 अक्षर है। इस तरह से आपने इन सभी पैराग्राफ को पढ़ के इन जो शब्द हैं, इन शब्दों में आने वाले प्रत्येक अक्षर को आपने इस तरह से काउंट करना है और एक टेबल बनानी है इस तरह से अपनी कॉपी में। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों को। ओके, आ गया है। अब निम्नलिखित तालिका को निम्न अनुसार पढ़िए, भरिए। आपने एक नियम दिया है, उस नियम के अनुसार हमने इस तालिका को कंप्लीट करना है। कैसे, जैसे गद्यांश में पहला शब्द आसमान है जिसमें 4 अक्षर हैं, हमने पढ़ा था अभी। गद्यांश में दूसरा शब्द में है जिसमें 1 अक्षर है और इसी तरह कंटिन्यू हमने करना है और इस टेबल में हमने भरना है इसको। कौन सी टेबल में, जो ये टेबल बनाई गई है। इस टेबल में क्या करना है, जैसे सबसे पहले हमें लिखना है, यहाँ पे शब्द लिखने हैं कि कौन से शब्द जिसमें 1 अक्षर हो। उसके बाद ऐसा शब्द यहाँ पे लिखना है जिसमें 2 अक्षर हो। उसके बाद हमने तीसरा शब्द ऐसा लिखना है जिसमें 3 अक्षर हो। इसके बाद हमने एक ऐसा शब्द लिखना है जिसमें 4 अक्षर हो। ठीक है, ये हमने इस लाइन में हमने शब्दों को लिखना है जिनमें ये अक्षर हो। उसके बाद हमने मिलान चिन्ह है, इस जो ये टेबल है इसमें क्या है, इसमें हमने मिलान चिन्ह को दिखाना है। जैसे 1 अक्षर है, 1 अक्षर का मिलान चिन्ह है क्या है, 1 अक्षर का तो मिलान चिन्ह 1 ही है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, 1 अक्षर को हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इसको टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं। आइए अब देखो, जैसे
ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग हमने ये ऐसे लिखने हैं। ठीक है, फिर हमने शब्दों की संख्या लिखनी है, उन शब्दों में कितने शब्द हैं। जैसे जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने मे लिखा, मे में क्या है, एक अक्षर है। ठीक है, उसका मिलान चिन्ह है क्या है, एक को हम इस तरह, ये मिलान चिन्ह है, ये मिलान चिन्ह दे दिए हैं। ठीक है, ये मिलान चिन्ह है, हमने इनको इस तरह से लिखना है, एक को एक के साथ लिखना है। अब एक में क्या है, दो अक्षर हैं। जैसे एक तो ये हो गया और एक कै हो गया, दो अक्षर हो गए। अब हमने दो अक्षर को ये मिलान, ये दो लिखना है यहाँ पे, और इनका मिलान चिन्ह है क्या, ये मिलान चिन्ह है। अब बादल में तीन अक्षर हैं, एक दो तीन, हमने तीन अक्षर का लिखना था यहाँ पे, तो तीन अक्षर को हम यहाँ तीन लिख देंगे, और तीन अक्षर का मिलान चिन्ह है क्या है, ये एक दो तीन है, ये मिलान चिन्ह है। अब इसी तरह आसमान है, आसमान में चार अक्षर हैं। अब यहाँ पे हमने चार लिखना है, और चार का मिलान चिन्ह है क्या है, ये चार डंडे लगाने हैं हमने इसी तरह से। ठीक है, अब हमने इसमें लिखना है शब्दों की संख्या। अब जैसे हमने मे शब्द है, मे कितने शब्द आए हैं, शब्द तो एक ही है। ठीक है, अब बादल नहीं, एक है, एक में भी एक ही शब्द है, तो हमने यहाँ पे एक लिखना है, शब्दों की संख्या। बादल में अक्षर तो तीन है लेकिन शब्द तो एक ही है, तो हमने यहाँ पे एक ही लिखना है। अब आसमान में चार अक्षर हैं लेकिन शब्द क्या है, एक ही है, तो हमने यहाँ पे एक लिखना है। तो इस तरह से हम इस टेबल को बना लेंगे। ये टेबल जो हमने बनानी है अपनी कॉपी में अच्छे से समझ के बनानी है। आज की थोड़ी डिफ़िकल्ट सी है, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक दो तीन चार, नंबर 5 बंद कर द्वार, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी दे दी गई है, एक मतलब कहावत सी बोल दी है, एक दो तीन चार बत्ती करो ना पार, कहते हैं ना हम जैसे कई बार, है ना, एक दो तीन चार लाल बत्ती करो ना पार। तो इसी तरह से हमने ये एक कहावत सी दे दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये मिलान चिन्ह दे दिए गए हैं। जैसे एक को एक के साथ मिलाना है, दो का ये दो है, दो का मिलान चिन्ह क्या है, ये है। तीन का मिलान चिन्ह क्या है, ये है। चार का मिलान चिन्ह ये है। तो इस तरह से हमने इनको देखना है। पाँच का क्या है, ये है। जैसे चार चार डंडे लगा के उसको हमने काटना है, पाँच को ये ऐसे काटना है। ठीक है, अगर हमने छः गिनना है तो हम ये पाँच लगा के उसके बाद हम काट के एक को लिख देंगे, दोबारा से इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसी तरह पाँच को लिख के हमने अब दो को लिख देंगे हम, दो का संकेत क्या है, ये दिया है। अब सात हो गया, पाँच तो ये हो गया और दो ये हो गया, सात हो गया। अब इसी तरह से पाँच तो ये हो गया और तीन ये हो गया, एक दो तीन, तो क्या हो गया, आठ का मिलान चिन्ह क्या हो गया, ये मिलान चिन्ह हो गया आठ का। अब इसी तरह नौ का मिलान चिन्ह क्या है, पाँच तो ये हो गया, चार ये हो गया। अब इसी तरह अब 10 का मिलान चिन्ह क्या है, 10 का मिलान चिन्ह क्या है, ये रहा। जैसे पाँच तो ये हो गया और पाँच ये हो गया, तो 10 का मिलान चिन्ह क्या है, ये रहा, पाँच और पाँच 10। तो अब इसमें क्या बताया गया आगे, कविता अनुसार अपनी तर्जनी को एक के लिए, यानी कि तर्जनी कौन सी होती है, हमारी 5 उंगलियां होती है हमारे हाथ में, 4 उंगली होती है और एक अंगूठा होता है। अंगूठे के बाद जो उंगली होती है वो सिंगल होती है, जिसमें श्री कृष्ण जी चक्र उठाते हैं ना, वो जिससे हम पेन पकड़ते हैं, वो हमारी तर्जनी उंगली होती है। ठीक, उसके लिए हमने एक के लिए हमने वो तर्जनी को उठाना है। ठीक है, अब दो के लिए उससे जो आगे मध्यमा उंगली होती है उसको उठाना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक के लिए कौन सी है, तर्जनी है, अब ये मध्यमा है। ठीक है, ये फिर कौन सी है, अनामिका है, ये फिर सबसे छोटी उंगली है। तो इस तरह से हमने अब समझ जाना है कि कौन सी उंगली को बोला गया है। अब तीन के लिए कौन सी, अनामिका उंगली कौन सी होती है, ये होती है, सबसे बड़ी होती है जो, नहीं, सबसे बड़ी से आगे वाली होती है जो। ठीक है, अनामिका। अब चार के लिए छोटी उंगली को उठाना है, कौन सी होती है छोटी उंगली, ये होती है छोटी उंगली, सबसे छोटी, जिसको हम तितली उंगली बोलते हैं। उसके बाद फिर 5 नंबर के लिए अंगूठे को, उसके बाद फिर 5 के लिए अंगूठे को बंद कर देना है, यानी कि पूरी मुट्ठी को बंद कर देना है। ये 5 है, ये क्या है, 5 है। जैसे हमने यहाँ पे चार उंगलियों को और एक ऊपर अंगूठा लगा दिया, यानी कि काट दिया ना, तो इसी तरह से ये चारों उंगलियों पे 4 नंबर को बंद करके हमने अंगूठे को ये एक लाइन लगा दी है, यानी कि 5 हो गया। तो 5 के लिए हमने बंद मुट्ठी को शो करना है। इस तरह हमने 5 के समूह के लिए एक मिलान चिन्ह बनाया है जो ये दिखाया गया है। ठीक है, जैसे चारों उंगलियां हैं, सबसे पहले कौन सी है, तर्जनी है, फिर कौन सी है, मध्य उंगली है, फिर कौन सी है, अनामिका उंगली है, फिर कौन सी है, सबसे छोटी उंगली है,
फिर उसकी ये कौन सा है, फिर अंगूठा है, ये जो इन काट रहा है इन चारों को, तो अंगूठा है। तो ये हमारे हाथ का निशान, हमने इसको संकेत बना दिया है, चिन्ह बना दिया है, जिसको 5 के शो करते हैं हम। अब क्या बताया गया है, ये आपको फल दिखाएगा, जैसे अंगूर है, एप्पल है, बनाना है, अनानास है, नाशपाती है। तो ये इस तरह इन सभी में आपने अपने इन सभी फलों के जिस रंग होते हैं ना, जो भी रियलिटी में जो इनके रंग होते हैं, उन रंगों को आपने इनमें फिल करना है, अपनी कॉपी पे भरना है। तो अब क्या बताया गया है, उपयुक्त फलों के उपयुक्त रंग भरिए, अपने सभी दोस्तों, सहपाठियों और मनपसंद फलों के आंकड़े इकट्ठे कीजिए और आंकड़ों तालिका के रूप में मिलान कीजिए, चिन्हों के साथ रिकॉर्ड भी कीजिए। यानी कि आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपके कौन कौन से फल आपको पसंद है, और उन फलों के संकेत आपने लिखने, डाटा इकट्ठा करना है। कौन कौन सा डाटा, जैसे हमने ऊपर टेबल में किया था ना, इसी तरह से आपने इनको करना है। जैसे मुझे आम है, आम के लिए क्या है, 2, कितने अक्षर इसमें, आम में 2 अक्षर है, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। 2 का संकेत क्या है, ये 2 का संकेत है। इसमें शब्द कितने हैं, एक ही शब्द है, ठीक है। अब मुझे अंगूर पसंद है, अंगूर में कितने अक्षर हैं, 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिया। 3 का संकेत क्या है, ये 3 डंडे हैं, 1 2 3। और शब्द कितने हैं अंगूर में, अंगूर में एक ही शब्द है, तो हमने यहाँ पे शब्द लिख दिया। अब मुझे अमरूद पसंद है, अमरूद में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। 4 का संकेत क्या है, 1 2 3 4, ये दिखा दिया। अब इसमें अमरूद में जो शब्द कितने हैं, शब्द तो एक ही है। अब इसी तरह बनास्पति, बनास्पति में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 5। 5 का संकेत क्या बना था हमने, 4 डंडे, और फिर उसको ऊपर ये काट रहा है जो 5वां वाला अंगूठा। तो इसमें शब्द कितने हैं वनस्पति में, एक ही है। तो हमने इस तरह से इसको एक्टिविटी को करना है। आप इसमें अपनी तरह से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे फलों को आपको कौन कौन से पसंद है, मैंने तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बताए हैं। आप अपनी पसंद को अकॉर्डिंग इन फलों को लिख के ऐसे टेबल बनानी है अपनी कॉपी में। अब आगे क्या बताया गया, अपने माता पिता, शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए और अपने परिणाम अपने सहपाठियों के साथ साझा किए। अब जैसे जिस तरह से मैंने ये बना दिया ना, ये बनाया है, अब मैंने ये डाटा इकट्ठा कर दिया, जैसे कितनी संख्या, जैसे कितने फल पसंद है मुझे, 1 2 3 4 पसंद है मुझे, 4 यहाँ पे लिख दिया। आम की मतलब फलों पसंद कौन कौन से हैं, 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब इन चारों के हमने संकेत लिख दिए हैं, समझाना है इनको। अब इनके जो संकेत लिख के समझाना है इनको, उनके कितने शब्द है वो बताना है, ठीक है, नंबर बता दिया हमने। तो इस तरह से जो डाटा विश्लेषण आपने करना है अपने फ्रेंड के साथ, अपने सहपाठियों के साथ। तो स्टूडेंट, आज की जो वर्कशीट हमारी गणित की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार ना अच्छे से सुन लेना, सुनने के बाद दोबारा प्रैक्टिकल करना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ी डिफ़िकल्ट सी है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आप कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।